नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गोवा में 2 लड़कियों का गैंगरेप होता है और वहां के सीएम ऐसा बयान देते हैं जिसकी उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। सोचिए उन माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी जिनकी बच्चियों के साथ ये वारदात हुई। और सीएम साहब ने कह दिया कि खुद माँ बाप को इस पर सोचने की जरूरत है। रात भर बच्चे बीच पर रहते हैं तो इसमें सरकार और पुलिस पर जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। बड़ा गैर जिम्मेदाराना यह बयान लगता है। अब इसी पर गोवा से दिल्ली तक सियासत उबल रही है। गोवा के मुख्यमंत्री के बयान पर देश आग बबूला क्यों हुआ? दो नाबालिग लड़कियों से रेप पर ये क्या बोल गए गोवा के सीएम? क्यों लड़कियों से रेप के लिए उनके मां बाप को जिम्मेदार ठहराया गया? क्या गोवा के बीच पर दरिंदों और हैवानों को बढ़ावा दिया जा रहा है? गोवा में लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? शर्म आती है ऐसे बयानों पर, अफसोस होता है ऐसे बयानों पर। सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसे पूरे राज्य का मुखिया बनाया गया और वो इतना गैर जिम्मेदाराना, पल्ला झाड़ने वाला, पीड़ितों को ही दोषी ठहराने वाला बयान दे तो कितना क्रोध आएगा। जी हाँ, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जो कहा है उस पर सियासत में भूचाल आया है तो समाज सेवी संगठन भी आक्रोश में। गोवा में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ हुए गैंगरेप पर गोवा के मुख्यमंत्री ने उनके माता पिता को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और गोवा पुलिस का बचाव किया। सुनिए क्या कह रहे हैं गोवा के सीएम। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि माइनर बच्चों को बाहर भेजते वक्त उतनी जिम्मेदारी उन लोगों ने भी लेनी चाहिए। खुद मुख्यमंत्री की खुद की जिम्मेदारी रहती है कि वो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कानून करे, उसको अमल में लाए। वो अपनी जिम्मेदारी को छोड़ते हुए अलग तरीके से बलात्कार करने वालों की मानसिकता को और प्रोत्साहित करने वाला बयान गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उन्होंने किया है। मैंने कल राष्ट्रीय महिला आयोग और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन दोनों का ध्यान इस तरफ खींचा है। प्रमोद सावंत ने विधानसभा में भी नोटिस पर एक चर्चा के दौरान बुधवार यानी 28 जुलाई को कहा था कि जब 14 साल के बच्चे पूरी रात समुद्र तट पर रहते हैं तो माता पिता को आत्ममंथन करने की जरूरत है। हम सिर्फ इसलिए ही सरकार और पुलिस पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते कि बच्चे नहीं सुनते। बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले प्रमोद सावंत उस सूबे के मुख्यमंत्री हैं जहां देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट पहुंचते हैं। जी हां, गोवा में करीब 51 बीच हैं। गोवा को भारत की पार्टी राजधानी भी कहा जाता है। देश विदेश के लाखों टूरिस्ट गोवा घूमने आते हैं और वहां गैंगरेप हो जाता है। ऐसे में टूरिस्टों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? 24 जुलाई की रात गोवा की राजधानी से 30 किलोमीटर दूर बेनोलिन बीच पर 4 लोगों ने अपने आप को पुलिसकर्मी बताकर 2 लड़कियों के साथ गैंगरेप किया। इन 4 लोगों ने लड़कियों के साथ आए 2 लड़कों की पिटाई भी की। बलात्कार में 4 आरोपियों में से एक सरकारी कर्मचारी भी है। हालांकि चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन रेप को लेकर गोवा सीएम का बयान पूरे देश को नागवार गुजर रहा है और उनकी सरकार के मंत्री सीएम के इस गैर जिम्मेदाराना बयान का समर्थन कर रहे हैं। No, I do not believe in this, but what Chief Minister has said, the minor children's. It is also the responsibility of the parent, because I am also a parent. It is also responsibility of parents to take care of their children's late in the night where they are going, or whether they have intimated to the any elder member of the family or not. This is to be discussed, no? And everything, every blame you cannot shoulder to on the government. It is an irresponsible statement. He is becoming the joker of the country. He is becoming the joke of the country by making this statement, and it reflects on Goa. See, we don't want to keep blaming, but you should understand that there was another gang rape yesterday in Kepe. After his statement, another gang rape has happened in
koitari Usgaon or something, Ponda. So that means this is a series of gang rapes. So the Nirbhayas of Goa are crying, and the Chief Minister should open his heart, should admit that he made a wrong statement and apologize to the people, first to the victim's family and then to the people. गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के बयान पर ऐसा बवाल मचा है कि लोग न सिर्फ उनकी तीखी आलोचना कर रहे हैं, बल्कि गोवा को महिलाओं के लिए असुरक्षित बता रहे हैं और मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, इस तरह की ज्ञान की बातें करने वाले मुख्यमंत्री को इस्तीफा देकर अपने घर चले जाना चाहिए। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी प्रमोद सावंत के बयान को शर्मनाक बताया। ये बीमार मानसिकता और जिम्मेदारी से बचने का तरीका है, शर्मनाक है। गोवा के क्यूपम में भी 29 जुलाई यानी गुरुवार को रेप का केस सामने आया। हम आपको बता दें कि गोवा में पिछले एक हफ्ते में बलात्कार के 3 मामले दर्ज हो चुके हैं। क्यूपम में रेप की वारदात ऐसे समय हुई जब गोवा के सीएम 2 नाबालिग लड़कियों के साथ हुए बलात्कार के लिए उनके माता पिता को ही दोषी ठहराने की टिप्पणी कर चुके थे। अब विपक्ष प्रमोद सावंत पर और तीखे प्रहार कर रहा है। पणजी से हरीश वोलवोइकर के साथ आज तक ब्यूरो।